कोरोना महामारी ने कई लोगों का जीवन बदल दिया। कई की नौकरियां चली गई तो कई लोगों के उद्योग धंधे चौपट हो गए। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यहाँ तक कि बाजार भी बंद थे। घर पर बैठकर लोगों ने ज्यादातर समय बिताया। बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, लेकिन इस बीच लंदन के रहने वाले 12 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि घर बैठे छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। नॉर्थ लंदन के रहने वाले छात्र बेन्यामिन अहमद ने अपने खाली समय में वेल की डिजिटल कलाकृतियां तैयार की। बेन्यामिन ने इन डिजिटल कलाकृतियों को ऑनलाइन बेचकर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। बेन्यामिन अहमद ने खुद ही बड़ी संख्या में वेल की अनोखी डिजिटल कलाकृतियां तैयार की। इन डिजिटल तस्वीरों को उसने NFT प्लेटफॉर्म पर बेचा, जहां से उसने 2,90,000 पाउंड यानी कि करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपए की कमाई की। 5 साल की उम्र से कोडिंग कर रहे बेन्यामिन अहमद को इस साल की शुरुआत में NFT में दिलचस्पी हुई, जिसके बाद उसने अपना खुद का कलेक्शन बनाने का फैसला किया। उसने अजीब तरह की अलग अलग वेल की कलाकृतियां तैयार की। बेन्यामिन अहमद ने द टेलीग्राफ को बताया कि मैं एक प्रोफेशनल कलाकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने YouTube पर कुछ वीडियो देखे, जिसके बाद दिमाग लगाया कि वेल को पिक्सल रूप में कैसे आकर्षित किया जाए। वेबसाइट मिरर के अनुसार बेन्यामिन अहमद ने कहा कि वेब पिक्चर और अलग अलग एक्सेसरीज बनाने में मुझे कुछ सप्ताह लगे और फिर मैंने उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर वेल की कलाकृतियां तैयार करना शुरू कर दी। जुलाई में ऑनलाइन बिक्री के लिए जाने के बाद बेन्यामिन अहमद ने अपने वेल कलेक्शन को केवल 9 घंटे में बिकते देखा। यह दूसरा NFT कलेक्शन है जिसे 12 वर्षीय लड़के ने बनाया है। बता दें, NFT एक तरह से आर्ट और डिजिटल वर्ल्ड का मिक्सचर है। जब आपकी आर्ट डिजिटल दुनिया में स्थापित हो जाए, लोगों को उसमें कुछ विचित्र दिख जाए,
तो वो NFT के रूप में घोषित हो जाता है। इसे क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टुडे वेबिनार गिफ्ट इज एनएफटी प्रोग्राम। मैं डिजिटल मार्केटर प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारी सी शानदार सी झिलमिल सी शाम में, जिसे खास गिफ्ट इज एनएफटी कम्युनिटी ने आप सब लोगों को रिझाने के लिए सजाया है। सबसे पहले मैं इस वेबिनार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और गिफ्ट इज परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और कामना करता हूं कि आप इस परिवार से ढेर सारी इनकम करें। आज के इस वेबिनार में, जैसे हमने पहले भी वेबिनार्स देखे हैं हमारे, और सेम उसी तरीके से हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं एनएफटी से रिगार्डिंग। तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और प्लान के रिगार्डिंग और सारी चीजें सीखेंगे हम इस मीटिंग्स में। तो सबसे पहले हम आपको उस लेवल की नॉलेज देना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम बेसिक से लेके आपको एक एडवांस नॉलेज देना चाहते हैं कि आप एनएफटी को बेसिक से सीखें और बेसिक से सीख के आप एडवांस तक जाएं। इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी 2008 में मार्केट में आया था और इसके बाद इसका ऐसा बूम आया है 2015-16 के लगभग। तो थोड़ा सा एक मार्केट प्लेस के ऊपर जो लाइव आप लोग भी देख सकते हैं और मैं भी देख रहा हूं, तो एक बार लाइव चलेंगे हम कि क्रिप्टो करेंसी क्या है बेसिकली। कुछ स्लाइड्स मैं ओपन करूंगा जहां आप गूगल पे आप खुद भी देख सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या था और एनएफटी क्या है। तो आई थिंक स्क्रीन सबको शेयर हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो ये कॉइन मार्केट कैप का एक डेटा है, हिस्ट्री है कि यहाँ पर आपको अगर टाइप करेंगे गूगल में क्वाइन मार्केट कैप, तो आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाता है। वेबसाइट के अंदर आप अपना क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्रिप्टो करेंसी का डेटा आ जाएगा, आज के प्राइस क्या है। और अगर आप एनएफटीज के ऊपर देखेंगे तो एनएफटी का ओवरव्यू, टॉप कलेक्शन की कौन सी एनएफटी सबसे ज्यादा रेट में बिक रही है, क्या होती है एनएफटी, तो इस पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो हम बात करते हैं 2013 से हम स्टार्ट करते हैं। आज जो डेट है वो 8 तारीख है और हम भी बात करते हैं मान लो 2013 की जून महीने की। तो यहाँ पर 9 तारीख में सिलेक्ट करता हूँ, तो 9 तारीख का ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी था। तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी देखिए, आप देख पा रहे होंगे मार्कर के थ्रू, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि क्रिप्टो का प्राइस क्या था उस टाइम पे। तो यहाँ देखिए आप क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन को अगर देखें हम, तो बिटकॉइन का जो वॉल्यूम था, प्राइस था मान लो, वो $100 के लगभग यहाँ पर उसकी वैल्यू थी। $122 लास्ट दिखाया था हमने आपको कि 5 तारीख का। उसके बाद इसका प्राइस डाउन आया तो 122 सॉरी $100 का हो गया ये। तो अगर मैं $100 की बात करूं तो यहाँ पर 8,000 रुपीज का बिटकॉइन था, अगर आज के डॉलर की वैल्यू 80 रुपए उस टाइम पे माने तो। ठीक है, यानी कि बिटकॉइन जो आपको 8,000 रुपए का मिल रहा था, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे कि आज उस बिटकॉइन की कीमत क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैलकुलेटर यहाँ पे दूंगा स्क्रीन पर आपको कि अगर आपने
अगर आपने 100 बिटकॉइन लिए होते, एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि अगर आपने 100 बिटकॉइन लिए होते 8,000 रुपए के हिसाब से 2013 में, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता वो 8 लाख रुपए होता। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद हम बात करेंगे करंट प्राइस की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रिप्टो का बिटकॉइन का प्राइस आज क्या है। तो हम चलेंगे डायरेक्ट 2022 में। तो यहाँ मैं 2022 की स्लाइड पे आ रहा हूँ, आप लोगों को भी स्क्रीन पर शेयर होगा। तो यहाँ अभी जून चल रहा है, आज मैं आज का डेट लूं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं जून, 5 तारीख का डेटा अपडेट है लास्ट यहाँ पर। तो 5 जून में ले लेता हूँ। 5 जून के अंदर जो हिस्ट्री था, रेट था 5 जून का, वो यहाँ पर आपका जो रेट था वो देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। इसका जो प्राइस था वो यहाँ पर $29,906 का, $29,906। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे सामने आपके कि इसका प्राइस क्या है आज 29,000 के हिसाब से, 29,900 रुपए हम राउंड में ले लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 80 रुपए से। तो यहाँ पर जो आज का वैल्यू है वो 23,92,000 रुपए आपका आज का रेट है। तो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका पैसा कितना गुना मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करके इसको कि अगर आपने उस टाइम पे 100 बिटकॉइंस लिए हो, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं मुझे कितना वैल्यू होगा। ये देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ये 23 करोड़ लगभग आपका अमाउंट होता है, यानी कि 8,000 रुपए आपके 23 करोड़ रुपए में बदल गए हो। तो ये है क्रिप्टो का पावर। ठीक है, तो ये क्रिप्टो आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही एनएफटी है, तो एनएफटी भी बहुत अच्छी चीज है, आपको पता नहीं है तो देख लेते हैं हम यहाँ पर एनएफटी का पोर्टफोलियो। एनएफटी क्या है वो चीज हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी स्लाइड में। ये एनएफटी है। ये एनएफटी क्या है, देखिए एनएफटी क्या चीज होता है, इसका वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको बोर्ड एपे या क्लब। तो यहाँ क्या है, ये एक आप जैसे बोर हो जाते हैं ना, उसके ऊपर किसी ने एनएफटी बनाया। जैसे हम बोल देते हैं ना कि हम बोर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर किसी ने एनएफटी का अपना यहाँ पर ओपन सिया में, ये मार्केट प्लेस है ओपन सिया, यहाँ पर देख रहे होंगे आप ओपन सिया। तो ये मार्केट प्लेस है और वर्ल्ड के अंदर 12 से 15 मार्केट प्लेसेस है ओपन सिया का। तो ये क्या है, अगर उसने किसी पर्सन ने बनाया ये बोर्ड का अपना बोर होने का एनएफटी, तो कुछ इमोजीज, कुछ पिक्चर्स बनाई, यहाँ पे देखिए कुछ बंदर टाइप्स का। तो ये एक पहले वाला मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपका जो है 69 एथेरियम का सिर्फ ये एक बंदर है, आपको देखने में बंदर लग रहा है लेकिन ये 69 एथेरियम का है। तो यहाँ मैं जाऊं, अगर इथेरियम का आज का वैल्यू लेता हूं मैं, तो $1805 का इथेरियम, एक इथेरियम की वैल्यू $1805 है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। तो यहाँ पर मैं बात करूं $1805 को 80 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर एक इथेरियम का वैल्यू निकलता है 1,44,400 रुपए, 1,44,400 एक इथेरियम का वैल्यू है। तो यहाँ पर वो एनएफटी कितने का है, वो बंदर कितना इथेरियम का है, 69 इक्वल टू एक बंदर आपको 1 करोड़ रुपए के लगभग बनता है। ठीक है, ये 99,63,600 रुपए का एक बंदर है। मतलब बंदर एक कॉमेडी लग रहा है आपको लेकिन उसका वैल्यू देखिए बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें एनएफटीज होती है। देखिए इस बंदर की वैल्यू 82 इथेरियम है, मतलब इससे भी ज्यादा, 1 करोड़ से ऊपर। और इस एनएफटी को देखेंगे तो देखिए ये भी 82 इथेरियम का, ये इथेरियम का सिंबल है देखिए, और इसकी वैल्यू 82 इथेरियम है। तो इस तरीके का बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप बना के इस मार्केट प्लेस पे सीख सकते हैं। धीरे धीरे हम भी आपको सिखाएंगे कि कैसे, और यहाँ पर कंपनी के भी कोर्सेज आने वाले हैं, और जैसा मेरे को नॉलेज है एनएफटी के बारे में तो मैं भी आप लोगों को नॉलेज देता रहूंगा। बाकी इसके कोर्सेज आने वाले हैं कंपनी के, कि कोर्सेज वो आप देख पाएंगे फ्यूचर में। और इनका गिफ्ट क्वाइन भी आने वाला है गिफ्ट नाम से, और इसका मार्केट प्लेस भी आने वाला है, और इसका मेटावर्स भी आने वाला है। तो बहुत जेन्युइन सिस्टम है। और एनएफटी, चलो हम ओवरऑल इस सिस्टम के अंदर नहीं जुड़ते तो जूम मीटिंग्स में आके हम एनएफटी के बारे में सीख तो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जूम मीटिंग्स में एंटर करें, ताकि हम लोग एक दूसरे को अपना नॉलेज शेयर कर सके एनएफटी के बारे में। क्योंकि वो पछतेवा ना हो हमें फ्यूचर में आने के टाइम, फ्यूचर में कि हम पछतेवा हो, जैसे बिटकॉइन 8,000 रुपए का था आज 30 लाख रुपए का है। तो इस टाइप का हमें पछतेवा नहीं होना चाहिए। हमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है उनके बारे में नॉलेज तो हमें सीखना ही चाहिए बेसिकली। ठीक है,
अब बात करेंगे हम गिफ्टेज की कि गिफ्टेज क्या है। तो गिफ्टेज के बारे में सीखेंगे कि गिफ्टेज के बारे में पता करेंगे कि गिफ्टेज क्या है। तो सबसे पहले तो हम जिस सिस्टम के लिए मीटिंग किया है उसका नाम है गिफ्ट इज। तो बहुत ही प्यारा नाम है गिफ्टेज, और ये वर्क करता है एनएफटीज मार्केट प्लेस के ऊपर। इसका जो वर्क है वो मैं आपको बता दूं, बाइंग और सेलिंग का काम है इसका एनएफटी पे। जैसे ओपन सी है ना, इसके ऊपर एनएफटी बाय और सेल करता है कंपनी। तो अपना मार्केट अपना मतलब एनएफटी बनाता है और इसके ऊपर सेल करता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन दे दिया इंट्रोडक्शन का। अब बात करते हैं इनके विजन और मिशन की। विजन और मिशन क्या है? विजन इनका मैंने बताया, इनका क्रिप्टो का कॉइन्स आने वाला है, प्रोजेक्ट आने वाला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करेंगे, खुद का ब्लॉकचेन होगा, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी होगी इनकी, और आप देखेंगे गेमिंग्स वगैरह, और मतलब कि इनका खुद का एनएफटीज प्लेटफॉर्म आएगा, मार्केट प्लेस आएगा। और यहाँ मिशन है इनका कि हर एक पर्सन उस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। और आज के टाइम पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इनका विजन मिशन दिया हुआ है कि सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का मोटिव ये है कि इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के लोग एनएफटी के बारे में सीखें। और एनएफटी की दुनिया बहुत बड़ी है और रियल दुनिया है, आप फील करेंगे इस दुनिया के अंदर बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को सिखाकर, अपना खुद का मार्केट प्लेस बनाकर, ये लोग अपना फ्यूचर मतलब मिशन इनका ये है कि ऐसे एनएफटी के ऊपर ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे और ऐसे से लोगों को सिखाकर अपनी मार्केट प्लेस पे वो बाइंग सेलिंग करेंगे। अभी प्लान के हिसाब से कंपनी इस सिस्टम से कोई पैसा नहीं कमा रही है, सिर्फ लोग कमा रही है। लोग चाहिए कंपनी को। तो जैसे जैसे लोग होंगे इनके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे और आप उनका बेनिफिट उठाते रहेंगे। इसके बाद स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो इसके बाद अगर बात करें इनके ऑनर्स की, तो ये हस्बैंड और वाइफ हैं और मैनचेस्टर से है ये कंपनी, यूके इंग्लैंड से। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अबाउट अस के बारे में। इसके बाद इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ $10 होना चाहिए, यानी कि सिर्फ ₹800 आपके पास होना चाहिए सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। तो इस सिस्टम को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे इनकम्स होंगी हमें, और बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं इस सिस्टम के अंदर, तो आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। और तो मीटिंग में एंड तक आपको बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि बीच में भी बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है जो आपसे मिस ना हो आपको मीटिंग्स में। तो एंड तक मीटिंग्स को अटेंड करना है आपको बिल्कुल। $10 के अंदर क्या बेनिफिट होगा, उसके बाद $25 से क्या बेनिफिट होगा, और $50 से क्या बेनिफिट होगा, ऐसे $1000 तक के बेनिफिट्स है इसमें। तो सबसे पहले कोई भी सिस्टम के अंदर आता है, चाहे वो इन्वेस्टर करोड़पति हो, चाहे वो सिर्फ ₹10 हो उसकी जेब में, उसको सिस्टम के अंदर आने के लिए पहले स्टेप से गुजरना होगा। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो डायरेक्ट $1000 से इसको ज्वाइन कर सकता है। पहले $10 से करना पड़ेगा, उसके बाद ₹800, मतलब सपोज दैट इंडियन रुपीज में बात करूं तो ₹800 से करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपग्रेड कर सकता है। अपग्रेड करना उस पर्सन की मर्जी होगी, कंपनी की ओर से कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर अपग्रेड करते हैं तो बहुत सारे इनकम और भी है, आप ले सकते हैं उनका बेनिफिट। इसके बाद $50 का अपग्रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट हम $50 का नहीं कर सकते। उसके बाद $100 का कर सकते हैं, फिर 250, फिर 500, फिर $1000 का। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसके अपग्रेड्स हैं, लेकिन बेसिक पैकेज $10 का है, उसी से आपको सिस्टम के अंदर एंटर होगा। इसके बाद जैसे ही आप $10 से इसके अंदर रजिस्टर करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 टाइप्स का इनकम देती है कंपनी। तो 5 टाइप्स का इनकम क्या है? सबसे पहले जो इनकम है आपको बता दूं मैं, यहाँ पर टीम पूल इनकम है यहाँ आपके लिए। टीम पूल इनकम क्या है? टीम पूल इनकम आपको वो टीम पूल इनकम होती है जो आप आपके अपलाइन से और आपके डाउनलाइन से और आपके खुद के काम करने से जो आपको लोग स्पिल होकर आपके नीचे आते हैं, उसको टीम पूल कहते हैं। और क्रॉस पूल की बात करें तो क्रॉस पूल उसको कहते हैं जो लोग, कंपनी ने एक अलग से पूल बनाया हुआ है इसके लिए, क्रॉस पूल के लिए, जिसके अंदर कंपनी की ओर से स्पिल होकर लोग आते हैं, जो क्रॉस से आते हैं। आपके अपलाइन के क्रॉस से भी आ सकते हैं, उसके अपलाइन से भी आ सकते हैं। तो इसको क्रॉस पूल यानी कि कंपनी पूल बोल देते हैं हम लोग। इसके बाद गिफ्ट इनकम है। गिफ्ट इनकम क्या है? कंपनी ने आपके लिए कुछ गिफ्ट बनाए हैं जो कि आप लाइफ टाइम में कभी भी अचीव कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं रखा कंपनी ने अचीव करने के लिए। तो यहाँ गिफ्ट आपको कंपनी ने 10 गिफ्ट दिए हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और डायरेक्ट इनकम आपको पता ही है कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है। डायरेक्ट इनकम जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, उन लोगों से जो आपको इनकम मिलता है उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। तो रॉयल्टी इनकम क्या है? कि रॉयल्टी इनकम होता है आपको लाइफ टाइम एक इनकम प्रोवाइड करवा दी जाती है कंपनी की ओर से, उसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं।
तो इन सारी इनकम्स के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे ये इनकम्स हमें मिलती हैं और किस तरीके से हमें मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो इनकम मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट इनकम की बात करेंगे। तो डायरेक्ट इनकम क्या है? डायरेक्ट इनकम है आपका एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। डायरेक्ट इनकम क्या है कि अगर आप सिस्टम के अंदर $10 से आपने ज्वाइन किया तो $10 के अंदर आपको जो मिलता है इसके अंदर जेड पैकेज में $10 के पैकेज में आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगा पर पर्सन से 2.50, यानी कि 200 रुपीज आपको एक $10 के पैकेज से ज्वाइन करने पर आपको मिलते हैं। उसके बाद वो पर्सन कभी भी लाइफ में अपग्रेड करेगा $25 से, तो आपको जो इनकम होगा वो $6.25, यानी कि 500 रुपीज आपको उसके अपग्रेड से मिलेंगे दोबारा से, कभी भी लाइफ में करे वो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद जब वो $50 से अपग्रेड करेगा तो फिर वो अपने अपलाइन को याद करता है कि उसने मुझे एक अच्छा सिस्टम दिया था, तो मेरे से कम इनकम जाना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ से आपको अगर वो अपग्रेड करता है $50 से लाइफ टाइम में कभी भी, तो यहाँ पर जो आपको इनकम मिलता है वो $12.50, यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो 1000 रुपीज का इनकम आपको वो फिर से देके जाते हैं। इसके बाद वो लाइफ में कभी भी $100 से अपग्रेड करेगा तो फिर वो अपने अप्लायंस को गुरु को याद करता है, तो $25 का इनकम यहाँ से फिर मिलेगा उससे, यानी कि 2000 रुपीज। इस तरीके से लाइफ में कभी भी वो $1000 से अपग्रेड करेगा तो वो फिर आपको इनकम देता है, आपको याद करता है वो। $250 का इनकम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इंडियन रुपीज में बात करें तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपीज उसके $1000 के अपग्रेड से आपको आता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टीम पूल इनकम की। तो यहाँ जो आपका अपग्रेड है, मतलब कि $10 से जब सिस्टम में आप एंटर होते हैं तो ये इनकम आपको मिलता है। ये इनकम कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इनकम होता है आपको, यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मेंबर्स दिए हुए हैं। ये टीम पूल डॉलर में इनकम दिया हुआ है, ये टीम पूल आईएनआर में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये क्रॉस पूल थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, नेटवर्क शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसकी वजह से माफी चाहता हूँ मैं आप सभी से। तो यहाँ पर जैसे ही आप मान लीजिए कि अगर $10 से आपने ज्वाइन किया तो आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, आपको लेवल दिखाई दे रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पर, और उसके बाद आपको दिखा रहा होगा मेंबर्स, दिखा रहा होगा टीम पूल डॉलर में, दिखा रहा होगा टीम पूल आईएनआर में, टीम पूल डॉलर में, और सॉरी क्रॉस पूल डॉलर में और क्रॉस पूल आईएनआर में। तो यहाँ पर लेवल क्या चीज होती है, यहाँ पर एक पूल के अंदर 6 लेवल कंपनी ने दिए हुए हैं आपको। तो सबसे पहला लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल के अंदर आपके 3 मेंबर्स आते हैं, और ये 3 मेंबर्स मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से आते हैं। अगर आप नहीं भी काम कर रहे तो भी आएंगे ये 3 मेंबर्स। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि आपका टाइम का डिफरेंस होगा। अगर आप काम करेंगे तो आपको जल्दी आएगा, नहीं काम करेंगे तो स्लो आएगा, लेकिन आएगा 100% यहाँ पर। तो जैसे ही 3 मेंबर्स आएंगे तो यहाँ पर जो इनकम होगा आपको वो $0.30 का इनकम होगा। इंडियन रुपीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर 24 रुपए का आपको इनकम होता है। और सेम इनकम जैसे ही 3 मेंबर्स क्रॉस पुल में आएंगे तो सेम इनकम आपको यहाँ से भी होगा 24 रुपए का। इस तरीके से सेकेंड लेवल में जैसे ही आपके 9 मेंबर्स हो जाएंगे, ये 9 मेंबर्स, ये 3 लोग वर्किंग वाले हैं तो भी आएंगे, आपको जल्दी हो जाएगा आपका फील। अगर ये वर्किंग नहीं करते तो फिर भी आएगा आपको, ये अप्लाइन से आएगा आपको, लेकिन आएगा 100%। तो यहाँ पर जो इनकम होगा आपके आने पर, यहाँ पर आपको $1.80 का इनकम होगा, जो कि इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 144 रुपए का इनकम आपको होता है। सेम इनकम आपको क्रॉस पुल से होगा 144 रुपए का। इसके बाद तीसरे लेवल की बात करें तो यहाँ पर 27 मेंबर आएंगे। 27 मेंबर जैसे ही आएंगे आपको $8.10 का इनकम होगा। इंडियन रुपीज में बात करें तो यहाँ पर 648 रुपए का इनकम होता है। सेम इनकम आपको क्रॉस पुल से होता है 648 रुपए का।
इस तरीके से दोस्तों 6 लेवल तक जाएगा ये, और 6 लेवल के अंदर आपको 729 मेंबर हो जाएंगे, तो आपको इनकम जो होगा वो $729 का इनकम होगा। यानी कि इंडियन रुपीस की बात करें तो 58,320 रुपए का इनकम यहाँ से टीम पूल से होता है, और 58,320 रुपए का इनकम आपको क्रॉस पूल से होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमें टोटल इनकम होता है दोस्तों, वो $1786 का हमें टोटल इनकम होता है। अगर इंडियन रुपीस की बात करें, इंडियन रुपीस में आपका 1,42,896 रुपए का आपको टोटल इनकम $10 के सिर्फ ज्वाइनिंग से आपको होता है। ये इनकम आपको 100% आएगा, चाहे आप काम करें या ना करें। मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि अगर आप काम करते हैं तो आपको जल्दी आ जाता है, अदरवाइज ये थोड़ा स्लो आएगा। मैं ये बोल के चलता हूं कि ये इनकम आपको लेने के लिए अगर आप बिल्कुल आईडी लगा के छोड़ रहे हैं तो आपको 1 साल के अंदर ये आने का एक एक्सेप्टेशन है, उम्मीद है कि 1 साल के अंदर आ जाएगा, लेकिन 100% आएगा आपको। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ये क्लियर है तो आप सभी को। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलेंगे। $25 का जब कोई अपग्रेड करेगा आपका, आप या आपके अपलाइन, तो यहाँ पर $25 के अपग्रेड से आपको जो इनकम मिलना है, मान लीजिए आपने किसको $10 से अपग्रेड ज्वाइन करवाया था, उसने $25 से अपग्रेड किया, तो $25 के अपग्रेड से जो आपको इनकम होना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले लेवल में जैसे ही 3 मेंबर्स आएंगे $25 के, तो यहाँ पर आपको $0.75 का इनकम होगा। उस इंडियन रुपीस की बात करें तो यहाँ पर ₹60 का इनकम होगा, सेम आपको क्रॉस पोल से होगा ₹60 का। इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर 9 मेंबर्स जैसे ही आते हैं हमारे 3 मेंबर्स के नीचे, तो यहाँ पर जो हमें इनकम होगा वो $4.50 का इनकम होगा। इंडियन रुपीस की बात करें तो ₹360 का इनकम यहाँ से आपको होता है। सेम आपको क्रॉस पोल से इनकम होगा ₹360 का इनकम इंडियन रुपीस में बात करें तो। उसके बाद जैसे ही 27 मेंबर आएंगे तो आपको जो डॉलर इनकम होगा वो $20 का इनकम होगा, यानी कि ₹1620 का। और यहाँ पर $20 आपको क्रॉस पोल से भी आते हैं, यानी कि सेम इनकम हमें क्रॉस पोल से भी आती है, ₹1620। इस तरीके से आपको 6 लेवल में ये भी पूल चलेगा, $25 वाला भी। तो यहाँ पर आपको जो टोटल इनकम होगा वो 4465, यानी कि $4,465 का इनकम आपको टोटल यहाँ से इनकम होता है $25 के अपग्रेड से। इंडियन रुपीस की बात करें, $3,57,240 का इनकम आपको यहाँ से टोटल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे $50 के अपग्रेड की। तो $50 के अपग्रेड भी सेम रहेगा, हमारा 6 लेवल का रहेगा, और उसके बाद उसके अंदर भी हमें इसी तरीके से इनकम मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे $50 के अपग्रेड्स की, कि आप अगर $50 से अपग्रेड करते हो तो आपको कितना इनकम मिलता है। तो यहाँ पर इनकम देखिए, यहाँ भी आपको $50 का आपने अपग्रेड किया, अपग्रेड के अंदर पहले लेवल में 3 मेंबर्स आएंगे तो $1.50 का इनकम होगा टीम पूल से, ₹120 का। क्रॉस पूल से भी $1.50 का इनकम होगा, और क्रॉस पूल से भी ₹120 का इनकम होगा। इसके बाद 3 मेंबर्स आएंगे तो $9 का इनकम होगा, ₹720 का। सेम आपको क्रॉस पूल से इनकम होगा, ₹720 का। इस तरीके से ये भी आपका 6 लेवल तक जाएगा, और इस 6 लेवल में आपको जो इनकम होगा, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ भी थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ये जो कैलकुलेशन है ये इसका है, ठीक है। ये टोटल आपको इनकम इतना होता है, और ये जो कैलकुलेशन है ये वाला, ये इन सबको जोड़कर आपको दिखाया गया है, और इन दोनों को जोड़कर ये आपको बताया गया है कि आपको जो टोटल इनकम होगा ये होगा $8,931 आप डॉलर आप इसके $50 के अपग्रेड से कमा सकते हैं। इंडियन रुपीस की बात करें तो ₹7,14,480 आप यहाँ से कमा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे $100 के अपग्रेड्स की। तो आप लोग का आई थिंक और पूल्स के बारे में तो क्लियर ही हो गया होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड से निकलेंगे। अगर हम बात करें $100 के अपग्रेड्स की, तो यहाँ से जो आप टोटल इनकम कर सकते हैं वो आपका $17,862 का इनकम आप यहाँ से टोटल कर सकते हैं $100 के अपग्रेड से। तो यहाँ पर जो इंडियन रुपीस की बात करूं, $14,28,960 का इनकम आप $100 के अपग्रेड से कर सकते हैं। सेम रहेगा, 6 पूल्स का इनकम रहेगा, 3, 9, 27, 81, 283, 729 मेंबर आते रहेंगे, आपको ये इनकम मिलता रहेगा। जैसे जैसे लोग अपग्रेड्स करते रहेंगे आप भी अपग्रेड्स करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट अपग्रेड क्या है। तो $250 का अपग्रेड है, जहां आप कमा पाएंगे $44,665 आप यहाँ से कमाते हैं। $44,655 आप यहाँ से कमाते हैं।
इंडियन रुपीज की बात करूं 35,72,400 रुपए आप यहाँ से कमाते हैं $250 के अपग्रेड से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम $500 के अपग्रेड्स की, तो यहाँ पर आप $89,310 का इनकम करते हैं, यानी कि 71,44,800 रुपए का इनकम आप $500 के अपग्रेड से करते हैं। इसके बाद 1000 के अपग्रेड्स की बात करें तो ये लास्ट अपग्रेड कंपनी ने आपको 1000 रुपीज तक का दिया है, यानी कि 80,000 का, $1000 का सॉरी। तो यहाँ जो आप इनकम कर सकते हैं वो इनकम आपका है यहाँ पर $1,78,620, $1,78,620 का इनकम आप यहाँ से करते हैं एक $1000 के अपग्रेड से। तो यहाँ पर जो आपका टोटल इनकम बनता है वो 1,42,600 रुपए का इनकम यहाँ से आप कर लेते हैं। ओवरऑल मैं अगर पूल्स की बात करूं तो मैंने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है, टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ आप पूल से सब इनकम्स को जोड़ के पूल की, तो यहाँ से आप लगभग 3 करोड़ रुपए के लगभग अर्न कर सकते हैं सारे पूल्स का इनकम मिला के। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इनकम की। नेक्स्ट इनकम क्या है? नेक्स्ट इनकम हमारा रॉयल्टी इनकम है, जिसे इजी करना इतना आसान है, बहुत ही इजी कि आप कई कंपनीज में आपने देखा होगा कि अगर आप रॉयल्टी अचीव करने लग जाते हैं तो आपके सर के जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं, लेकिन आपको रॉयल्टी फिर भी हासिल नहीं होती है। तो इस कंपनी ने रॉयल्टी इतना आसान कर दिया है कि अगर आप थोड़ा सा 10 कदम भी अगर कंपनी के साथ चलते हैं तो आप एक रॉयल्टी पार्टनर हो जाते हैं। रॉयल्टी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को डायरेक्ट करना है, और वो भी 15 दिन के अंदर। अगर आप 15 दिन के अंदर 10 लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं तो कंपनी कहती है कि आप एक रॉयल्टी पार्टनर बन जाते हैं एवरी वीक के लिए, और आपको जो रॉयल्टी मिलेगा वो हर वीक आपको रॉयल्टी मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल बी डिस्ट्रीब्यूट 20% ऑफ एवरी विड्रॉल्स अमाउंट्स एंड 10% एवरी फंड ट्रांसफर अमाउंट एज ए वीकली रॉयल्टी। इसका मतलब ये है कि कंपनी रॉयल्टी कहाँ से देती है, तो मैं आपको बता दूं, कंपनी आपको रॉयल्टी वहां से देती है जितने भी लोग कंपनी के अंदर विड्रॉल लगाते हैं। जितने भी लोग कंपनी के अंदर विड्रॉल लगाते हैं उन सब के विड्रॉल से कंपनी 20% डिडक्ट कर लेती है। जैसे कई कंपनीज 10% अपने लिए डिडक्ट करती है, तो यहाँ पर कंपनी 20% आप लोगों को लिए डिडक्ट करती है, उन लोगों के लिए जो लोग कंपनी के बेस्ट पार्टनर है, रॉयल्टी पार्टनर है। तो 20% काट के उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो लोग कंपनी के रॉयल्टी अचीवर्स होते हैं, और 10% वहां से काटती है जो लोग विड्रॉल नहीं लगाते, अपना फंड ट्रांसफर कर लेते हैं एक दूसरे को या अपनी आईडी को एक्टिवेट टॉपअप कर लेते हैं, तो 10% वहां से काटती है। तो वो जो 10% काटती है कंपनी, वो भी उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो लोग कंपनी के रॉयल पार्टनर होते हैं। क्लियर है ये चीज आप सभी को? उम्मीद करता हूं। और इसको अचीव करना बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है। यहाँ आप 10 आईडी अपना भी लगा के अचीव कर सकते हैं, और उन आईडीज को बाद में सेल भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसा कि मैंने भी किया है 4 आईडीज पर, कि मैं अपना 10-10 आईडी लगाया मैंने, और उसके बाद अपना उन आईडीज को सेल भी किया है मैंने। तो जो आपका अमाउंट लगा होता है आईडी के ऊपर वो भी आपका निकल जाता है, और आप रॉयल्टी पार्टनर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली इनकम की। अगली इनकम क्या है हमारा? अगला इनकम जो है वो गिफ्ट इनकम है, और गिफ्ट इनकम भी आप लाइफ टाइम में कभी भी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो गिफ्ट है वो आपके लिए है $1,000 का बिजनेस अगर आपका तीनों लेग्स में हो जाता है। तीनों लेग्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 ही लेग्स ओपन होता है, चौथा लेग ओपन नहीं होता, ना ही कोई कर सकता है। तीनों लेग्स का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने है, और यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन आया, और यहाँ पर ये तीनों लोग मेरे डायरेक्ट में हैं। ठीक है, अब ये तीनों लोग डायरेक्ट में हैं, तो यहाँ पर क्या किया, मेरे पास एक चौथा मेंबर और आया। तो चौथा मेंबर क्या है, तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा, इनके नीचे लगेगा ये ऑटोमेटिक। जब 5वां मेंबर मेरे पास आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लगेगा वो मेंबर। छठा मेंबर जो आएगा वो यहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके से इन लोगों को भी बेनिफिट होगा और मुझे भी बेनिफिट होगा गिफ्ट में। तो ये सेम पूल में भी काम करता है। तो जैसे मेरे पास चौथा मेंबर आएगा तो वो इस तरीके से आपको नीचे स्पिल होता है, इस तरीके से आपका टीम फील होता है। तो यहाँ क्या है कि अगर आपका इन तीनों लेग्स में आपका ये बनता रहेगा, और यहाँ पर तीनों लेग्स में, यहाँ पर मान लीजिए हमने $1,000 का बिजनेस हुआ, $1,000 का बिजनेस हो गया सबका मिला के, आपका और आपकी टीम का। 1,000 का यहाँ पर हो गया, 1,000 का आपका यहाँ पर हो गया। तो ये तीनों बिजनेस आपका 1,000 का हो जाएगा
तो आपको कंपनी क्या करती है कि $10 का गिफ्ट देती है, आपको डॉलर देती है $10। ऐसा गिफ्ट ये मत समझना कि आपके घर पे फ्रिज या कूलर भेज देगी कंपनी। तो यहाँ पर आपको $10 ही मिलेंगे जिसे आप कैश कर सकते हैं, और आप उस कैश से कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कुछ भी। तो ये जो $10 है ये आपको 52 वीक्स तक मिलेगा। $10 वीकली आना स्टार्ट हो गया और ये 52 वीक्स तक आपको मिलता है। इसके बाद जो आपको सेकंड गिफ्ट मिलता है कंपनी की ओर से, जैसे ही इन तीनों लेग्स में, जो मैंने तीनों लेग्स बनाया हुआ है, $2500 का और बिजनेस हो जाएगा, प्लस $2500 का। यानी कि इसके अलग, इस लेग में 2500 का, इसमें 2500 का, इसमें 2500 का। तो कंपनी आपको इस $10 के साथ $25 और देना स्टार्ट कर देगी, दोनों को प्लस करके $35 देना स्टार्ट कर देगी, जो कि आपको 52 वीक्स तक आएगा। क्लियर है सबको? इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड गिफ्ट की। तो कि थर्ड गिफ्ट क्या है इसमें, जैसे ही आपका बिजनेस तीनों लेग्स में $5,000 का हो जाएगा, कंपनी आपको एक गिफ्ट और ऐड कर देगी, $50 आपको और आना स्टार्ट हो जाएगा उनके साथ, जो कि आपको 52 वीक्स तक आएगा। इसी तरीके से तीनों लेग्स में जब आपका बिजनेस $10,000 का हो जाएगा, तो कंपनी आपको प्लस $100 और देना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट गिफ्ट की, पांचवें गिफ्ट की, तो तीनों लेग्स में आपका $25 हजार का बिजनेस हो जाएगा, तो कंपनी आपको $250 देगी यहाँ पर। और जब आपका बिजनेस $50,000 का हो जाएगा, तो कंपनी आपको यहाँ पर $500 वीकली देना और स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से आपको कंपनी 10 गिफ्ट देती है। नेक्स्ट गिफ्ट की बात करें तो सातवां गिफ्ट है, जब आपका बिजनेस तीनों लेग्स में $1-1 लाख का हो जाएगा, कंपनी आपको $1,000 और देना स्टार्ट कर देगी, अलग से प्लस हो जाएगा आपका इनकम। इसके बाद जब आपका बिजनेस $2.5 लाख का हो जाएगा, तो कंपनी आपको $2,500 और देना स्टार्ट कर देगी, प्लस करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपसे बिजनेस बिजनेस प्लस मांग रही है, कंपनी आपका इनकम भी प्लस कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद जो नौवां गिफ्ट है, जब आपका बिजनेस हो जाता है यहाँ पर $5 लाख का, तो कंपनी आपको $5,000 देना और स्टार्ट कर देती है। इसके बाद जब आपका बिजनेस हो जाता है $10 लाख का, कंपनी आपको $10,000 देना और स्टार्ट कर देती है। ये $10,000 इंडियन रुपीज में बात करूं तो 8 लाख रुपए वीकली बनता है, और आपका मंथली जो इनकम बनता है वो 32 लाख रुपए आपका इनकम बनता है मंथली। जो मैं टोटल गिफ्ट इनकम की बात करूं, जैसे मैंने ऑटोपोल में बताया था आपको, जो लगभग 3 करोड़ के आसपास वहां से कमाते हो, तो जो गिफ्ट इनकम है वो भी आप यहाँ पर 16 लाख रुपए मतलब वीकली कमा सकते हो, यानी कि 50 लाख के लगभग आप मंथली कमा सकते हो गिफ्ट इनकम से। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, तो टर्म्स कंडीशंस की डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने कोई ऐसी कंडीशंस तो नहीं लगा रखी जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। तो कंपनी, मैं बता दूं आपको कि कंपनी ने आपके लिए बहुत कोई ज्यादा बड़ी कंडीशंस नहीं लगाई हुई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉल्स ऑन एवरी संडे मिनिमम $5। यहाँ पर जो मिनिमम विड्रॉल की अमाउंट रखी है कंपनी ने वो $5 का रखी है, और एवरी संडे इसको विड्रॉल कर सकते हो आप। $5 का इसलिए रखा है कि बहुत सारे विड्रॉल्स हो जाते हैं, तो $1-1 का भी रख देती तो फिर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती कंपनी की। तो यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल ₹400 आप विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर गिफ्ट इनकम नो टाइम लिमिट, यू हैव अनलिमिटेड टाइम टू अचीव गिफ्ट इनकम। जो मैंने आपको गिफ्ट इनकम बताया, कंपनी ने उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं रखा हुआ, आप अनलिमिटेड टाइम में, लाइफ टाइम में कभी भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू डिस्ट्रीब्यूट इन रॉयल्टी 20% विल बी डिडक्ट्स ऑन एवरी विड्रॉल्स अमाउंट्स एंड 10% ऑन एवरी फंड ट्रांसफर। तो यहाँ कंपनी कहती है कि 20% मैं उन लोगों विड्रॉल से काटती हूँ और 10% फंड ट्रांसफर से काटती हूँ, और ये जो दोनों काटती हूँ ये मैं उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ जो लोग रॉयल्टी से बस होते हैं। इसके बाद टू गेट रॉयल्टी इनकम यू हैव टू ऐड 10 मेंबर्स डायरेक्टली विद इन 15 डेज एक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर आपको 10 मेंबर्स को डायरेक्ट करना होता है, तो आप रॉयल्टी पार्टनर्स बन जाते हैं कंपनी को। और इसके अंदर कैलकुलेशन की थोड़ी सी बात करेंगे कि हम कैलकुलेशन क्या है इस प्लान की। तो आप जो $10 इन्वेस्ट करते हो या $25 इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद अपग्रेड करते हो, जो $10 का कैलकुलेशन है वो आपका $10 का 25%, यानी कि $2.5 आपका क्रॉस पूल में चला जाता है, $2.5 आपका टीम पूल में चला जाता है, $2.5 आपका गिफ्ट इनकम में चला जाता है, और $2.5 आपका डायरेक्ट इनकम में चला जाता है। जो रॉयल्टी इनकम होता है वो कंपनी अपने पास से नहीं देती, आपके जो विड्रॉल्स होते हैं उसी से काट के देती है। तो ये पूरा कैलकुलेटेड प्लान है,
100% डिस्ट्रीब्यूट है, कभी ये बंद होने वाला नहीं है सिस्टम, ऐसे ही चलता रहेगा रेगुलर, और आप ऐसे ही इनकम करते रहेंगे। काफी सारे लोगों की ये कंडीशंस होती है या फिर क्वेश्चंस होते हैं कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपसे कुछ नहीं ले रही भागने के लिए। अगर कंपनी कुछ लेती तो भागती, आपसे कुछ ले ही नहीं रही तो भाग के क्या करेगी? तो कंपनी को आप चाहिए, कंपनी को फ्यूचर चाहिए, और जो रियल बिजनेस होता है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है। भिखारी लोग सोचते हैं इंस्टेंट मांगना, तो इंस्टेंट उन्हीं को चाहिए होता है। ये रियल बिजनेसमैन है, पहले से ऑलरेडी बिजनेसमैन है, दोनों हस्बैंड वाइफ एनएफटी पर वर्क करते हैं, बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है इन्होंने, कि ऐसा कोई बोलने का क्वेश्चन का रहे ना कि ये कंडीशन है वो कंडीशन है। बहुत प्यारा, स्मूथ, बहुत इजी और इजी टू अचीव सिस्टम है। आप बिल्कुल इजीली अचीव कर सकते हैं सिस्टम को, इन इनकम्स को। इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। इनका वेबसाइट जो है वो www.giftes.io है। और इसके अलावा कोई आपको जानकारी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों से बात करेंगे और कुछ लोगों के रिव्यूज लेंगे, कुछ लोगों का फीडबैक लेंगे। तो मैं एक एक पर्सन को अनम्यूट करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जिनका जिनका भी क्वेश्चन है, ताकि कंफ्यूजन ना हो मुझे बाद में, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा कि वो लोग अपना हैंड रेज करें। जिनका रिव्यू देना है, जिनको जिनका कोई डाउट है, वो भी एक बार अपना हैंड रेज करें, ताकि मैं सीरियल वाइज उन लोगों का नाम लूंगा और उन लोगों से बातें करेंगे हम लोग, और उनसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमें। उनको सुनेंगे हम ध्यान से। मैं एक एक पर्सन को बोलूंगा, अनम्यूट कर ले आप। तो हैंड रेज कर लें जिन जिन लोगों को बोलना है, जिन लोगों को अपना रिव्यू देना है, किसी का कोई डाउट है तो। सबसे पहले दालीब जी ने हैंड रेज किया था, वो अपना, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं दालीब जी। बाकी लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट रखें। एक दलीप जी हैं, ये बोल सकते हैं, इनको अनम्यूट कर दिया है मैंने। दलीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए वहां से। दलीप जी, आवाज आ रहा है मेरा? दलीप जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है, कोई और पर्सन है, जैसे जॉनी कुमार हरिद्वार से हैं, ये अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो सर आप। हेलो। जी सर, बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी जॉनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिवार में। जी सर। जी सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ठीक है और सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका। और सर स्टार्ट भी करना है। ठीक है सर। तो सर, जी स्टार्ट करने के लिए आपका कोई ना कोई अपलाइन होगा जिससे ये मीटिंग का मैसेज मिला होगा, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करिएगा। और बहुत जी बहुत सर। शुभकामनाएं देते हैं सर आपको। कोई भी फ्यूचर में या पास्ट में, हम लोग बहुत हेल्पिंग पर्सन है। किसी भी टाइप का हेल्प का जरूरत हो तो आप एनी टाइम कॉल करिएगा सर, ठीक है? ओके सर। ठीक है जॉनी जी, थैंक यू सो मच सर। कमांडो मुकेश 1 करोड़ लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये 1 करोड़ का सपना जल्दी पूरा हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी सर, मेरा एक प्रश्न है जी बिल्कुल सर, बोलिए। कि जैसे बिटकॉइन को हम लोगों ने 10-15 साल पहले नहीं पहचाना था, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी प्रकार जैसे जो आप बताए एनएफटी जो बताए, वो जो नया है आज की तारीख में, तो वो उसमें काम ये होता है कि हमको कुछ मतलब फोटो बेचना पड़ता है क्या उसमें? जी सर, आपको सबसे पहले कुछ बनाना पड़ता है, उसके बाद उसका जैसे एक्सचेंज होता है ना बिटकॉइन के लिए, जैसे बाइनेंस है और हम्म। वजीरेक्स है, ट्रस्ट वॉलेट हाँ हुआ। हाँ। तो आप बेचते कहाँ पे हो बिटकॉइन को? क्रिप्टो करेंसी को कहाँ पे बेचते हो? मार्केट पे बेचते हो ना, इन पे एक्सचेंज पे बेचते, एक्सचेंज हाँ पे वो, बेचते। हाँ बाइनेंस एक्सचेंज में करते हैं ना उसको। हाँ हाँ। तो ये जो एनएफटी हम्म है, इनका भी मार्केट प्लेस है। जैसे ओपन सिया, मैं ओपन करके दिखाता हूँ ना आपको स्क्रीन के ऊपर, तो हम्म। ओपन सिया एक्सचेंज है एनएफटी का। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे बाय सेल होता है।
अच्छा अच्छा। हाँ, धीरे धीरे मतलब जैसे सीखेंगे, कैसे बनता भी कैसे हाँ है हाँ। और बेचना भी कैसे, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, क्योंकि इंस्टेंट अगर, पहली चीज तो मुझे भी स्टडी करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम्म। धीरे धीरे करेंगे हम कोशिश इस लेवल पे पहुंचने की। इससे पहले तो कंपनी का चलो कोर्सेज वगैरह भी आ जाएंगे कंपनी के, तो धीरे धीरे जी हो जी जाएगा प्रोसेस। ठीक है, जी जी, क्लियर है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप तो मेरी टीम में है ना शायद? हाँ, मुकेश हाँ जी। हाँ, आप ही के में सर। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर। और कैसा लगा, थोड़ा रिव्यू दीजिए सर सिस्टम का, चलिए। बहुत बेहतरीन सिस्टम है सर, ऐसा सिस्टम तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले मैं एमएलएम किया हूँ, लेकिन वो सिस्टम में वो खतरनाक सिस्टम, ये सिस्टम इतना आसान है कि ये गरीब से गरीब इंसान यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है आसानी से। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल। सिस्टम मैं पहली बार देखा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इस सिस्टम से जुड़ के मुझको। चलिए, आप फोर्सेज करते थे ना शायद पहले? जी 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 सर। ठीक है सर, चलिए अब सर। भूल गया मैं, फोर्सेज भूल गया, ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए जी जी, मुकेश जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने। जी जी इसके बाद दलीप जी का एंड रेज हुआ है, काफी टाइम से स्टार्टिंग में ही किया था। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, दलीप जी। आप अपनी स्क्रीन पर जाकर वहां से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। हाँ जी सर, बोलिए, आपका अनम्यूट हो गया दलीप जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। सर कहाँ से बोल रहे हो? मैं चंडीगढ़ से सर। सर अपने, मैं हरियाणा हिसार से हूँ। आप लोकल हो या बाहर से? मैं प्रॉपर चंडीगढ़ से हूँ सर। ठीक है सर, ओके। और हाँ। सुनाइए, कब से ये सिस्टम स्टार्ट किया आपने? ये सर 1 मई से चल रहा है सर सिस्टम। अच्छा अच्छा। है। सर मैं एसटीए कर रहा था फिलहाल अभी। क्या कर रहे थे सर? एसटीए सोलर टेक्नो अलायंस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। तो क्या मैं आपके साथ आऊँ तो इससे ज्यादा प्रॉफिट है मेरे को? क्या सर? क्या मैं आपके साथ आऊँ टीम बना के तो इससे ज्यादा मैं कमा सकता हूँ यहाँ? आपने पूरा प्लान देखा था सर? हाँ, मैं मीटिंग सुन रहा था काफी देर से। आप सर चलो, कितना टाइम का एक्सपीरियंस है सर आपका वैसे? नहीं, क्रिप्टो के अंदर मैं जीरो हूँ। ठीक है, ठीक। तो सर देखो, बहुत कुछ कमा सकते हैं सर, डिपेंड करता है। अब मैं कोई एस्टिमेट नहीं दे सकता आपको यहाँ से कितना कमा सकते हैं। वो डिपेंड हम्म, करता है हमारी मेहनत पे। आपको भी पता होगा, आप सीनियर पर्सन लग रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हैं वैसे भी। तो देखो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी मेहनत पे डिपेंड करती है हर चीज। यहाँ पर कोई ऐसा मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कि सर यहाँ पर आप इतना कमा सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी स्ट्रगल पे, मेहनत पे, और हम काम क्या कर रहे सिस्टम हैं। सिस्टम सिस्टम कैसा है आपका? सिस्टम तो सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। देखो, जिसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जहां तक मैंने स्टडी किया हुआ है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ओनर कौन है सर इसका? मैनचेस्टर से हैं सर। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए भी मेरे को याद नहीं रहता एक्चुअली। स्क्रीन पर कहो तो अच्छा मैं पीडीएफ बैक करके आपको दिखा देता हूँ। सर आपका गुड नेम? परवीन बात कर रहा हूँ सर, परवीन कौर। परवीन। हाँ। परवीन जी। हाँ। बाकी कोई क्वेश्चन चलिए, डाउट होगा तो सर देखो, पर्सनल कुछ डिस्कस करना है तो आप कॉल पे कर लीजिएगा, ठीक है? चलो नंबर आप सेंड कैसे करोगे? नंबर मैं सेंड कर देता हूँ सर आपको ना। ये आपको लिंक कहाँ से मिला था सर? सर मैं तो अभी अभी मेरा एक डाउन वर्कर था, उसने ठीक, भेजा था। ठीक है। आप वैसे उनसे तो मतलब कांटेक्ट कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि जैसे ग्रुप्स में प्रमोशन वगैरह होता रहता है, तो मैं बाकी स्क्रीन पे मैसेज भी डाल देता हूँ आपको नंबर का। आप वैसे कर तो लीजिए। गिफ्ट एज के नाम से जैसे मैंने देखा है 3-4 अपने 8-10 दिनों से कोई ग्रुप में किसी भाई ने जोड़ा होगा, पता नहीं किसने जोड़ा ठीक है, ठीक है। है। ये देख रहा था आपका, लेकिन ये नाम जैसे ही आप मीटिंग में आए अभी पता लगा मेरे को हम्म। कि गिफ्ट एज पहले। वैसे इसका मतलब कि कई बार कई नाम ऐसे होते हैं उनका ध्यान नहीं होता ना। बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, हम फोन पे करेंगे डिस्कस डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। जो भी आपका क्वेश्चन डाउट होगा, जो भी हेल्प की जरूरत होगी, हम करेंगे डिस्कस, ठीक है? कोई बात नहीं सर, आप मेरा नंबर लीजिए या तो लिख लीजिए साइड में। अब मैं मैसेज कर देता हूँ सर आपको चैट में। कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। ओके सर। इसके बाद कोई और पर्सन है जो अपना कर सकते हैं हमें अपना रिव्यू, और कुछ क्वेश्चन है तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दिलीप जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है सर। और कोई किसी का क्वेश्चन है, किसी का रिव्यू देना है, किसी को अच्छा लग रहा है सिस्टम, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मिस्टर गैरी जी हैं, एक पंजाब से ही, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं वो भी।
सर ये म्यूट कौन से होता है? जहां से आपने अनम्यूट किया है ना सर, वहीं से म्यूट होता है ये। खैर ओवरऑल बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ मीटिंग करके, और जितना भी मुझे नॉलेज था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और हर बार मैं कोशिश करूंगा आप सभी के लिए एक कुछ नया लेके आने की और नया सीखने की। तो काफी सारे लोग और भी हैं, एक संदीप वर्मा है, खुशबू यादव जी सबसे पहले बोले, आपका थोड़ा ऊपर है हैंड, सीरियल वाइज हम चलेंगे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। प्लान तो बहुत अच्छा लगा, एक क्वेश्चन था वो भी सब पूछ लिए दिलीप कुमार सर जी, ठीक है मैम, तो प्लान बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। सिस्टम आप ज्वाइन है, नए हैं मैम सिस्टम में, कैसे हैं? अभी ज्वाइन नहीं है, पहली बार मीटिंग में आए हैं। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अगर आप सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो नहीं भी करते हैं तो भी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। संदीप शर्मा जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं सर आप भी? हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। सर ये खाली $10 लगा के खाली आप सर म्यूट हो गए, एक बार दोबारा से अनम्यूट करके बोलिए आप। हाँ मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं ना, तो हाँ, नॉन वर्किंग में कितना इनकम आएगा और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है नॉन वर्किंग में इनकम लेने के लिए? देखो सर, वैसे तो पूरा ही प्लान नॉन वर्किंग है ये। नॉन वर्किंग कैसे है, मान लो आपने $10 इन्वेस्ट किए, तो आपको क्या है, नॉन वर्किंग आपको जो $10 के पूल से आएगा वो 1,42,000 तक आएगा, $1,786। ठीक है, नॉन हाँ वर्किंग। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ जुड़े और आज जुड़े कल उनसे पूछने लग जाओ पूल नहीं आया, पूल नहीं आया, पूल नहीं आया, ऐसा सोच के इस सिस्टम में मत आना, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। टाइम लगेगा हाँ सर, अगर आप कोई भी आईडी नहीं लगाते हैं डायरेक्ट, तो टाइम कैसे लगेगा, मतलब आपको लग सकता है 1 साल भी लग सकता है, उससे पहले मतलब आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद ही आएगा। धीरे धीरे आपको हर पूल्स आता रहेगा, 1 साल के अंदर आपका कवर हो जाएगा। हाँ उसके बाद सपोज करो आपका जो इनकम है पूल से वो $1,786 हुआ। अब आपने किया क्या, जैसे ही आपका $25 का इनकम बना उसके अंदर, तो $25 के पूल में चले गए आप। फिर जैसे ही $25 के पूल से आपको स्पीड से इनकम हुआ, फिर $50 के अपग्रेड कर लिया आपने। इस तरीके से आप $1,000 तक के अपग्रेड्स कर सकते हैं, और स्पीड से आप वहां से भी नॉन वर्किंग भी आप 1 करोड़ के लगभग कमा सकते हैं उसमें। अच्छा हाँ, तो देखो तरीके होते हैं सर काम करने के, तो गाइड कर सकता हूँ मैं, उस तरीके से काम करेंगे तो आपको नॉन वर्किंग अच्छे से आ जाए। अगर रेफरल ना हो तो कमाएंगे कैसे, बताइए? जी ओके क्या सर? मैंने ठीक है बोला सर। तो नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से आएगी सर? नॉन वर्किंग सर आपके अपलाइन की ओर से आएगी, आपके डाउन मतलब डाउनलाइन तो होगा ही नहीं, अगर आप नहीं वर्किंग करेंगे तो आपके अपलाइन की ओर से स्पिल होके आएंगे सर लोग। आप ये बोल रहे हो ना कि मतलब $10 लगा लो, आपने सिर्फ आईडी भी लगा दी तो 1 साल में आप 1 लाख कुछ कमा लोगे। हाँ सर आप एक जगह बैठ के बात करिए, आपका आवाज घूम रहा है, स्टार्टिंग का आवाज आता है, पीछे वाला दब जाता है, पता नहीं क्या इशू है। नहीं, मैं यहीं पे एक जगह पे ही हूँ, मैं बात ठीक एक है, जगह की बात कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, दोबारा रिपीट करिए एक बार। मैंने बोला कि अगर आपने ये बताया कि जैसे आपके प्लान में ये बताया हुआ $10 लगा दिया हमने, तो हम केवल आईडी भी लगा के छोड़ देते हैं तो एक साल में आपका 1,42,000 समथिंग जो है इनकम। सो हाउ डू वी गेट अ गारंटी? सर देखो, गारंटी किसी बात का कोई नहीं है, मैं आपको सिस्टम समझा सकता हूँ, गारंटी नहीं दे सकता एक पैसे की भी। देखो, सिस्टम को समझोगे तो गारंटी संतुष्टि मिलेगी आपको। अगर गारंटी चाहिए तो सर मेरे को आप जैसे लोगों का मतलब सर्कल है भगवान की दया से, अगर मैं बोलूं 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मिल जाएंगे सर, और मुझे ऐसा गारंटी देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आती है सर, आप सिस्टम को समझेंगे तो सिस्टम समझा सकता हूँ। क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो उसका जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप मुझे बोले कि $10 आप लगा के मुझसे गारंटी मांगे, तो मेरे पास गारंटी नहीं है सर, और ना ही मैं आपको सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सिस्टम का कैलकुलेशन समझो सर, आप क्या है, आपने $10 लगाए। हेलो,
सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, आपने जो $10 लगाए सर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जो $10 आप इन्वेस्ट करते हो, वो $2.5 आपका टीम पूल में चला जाता है उसके अंदर से, अच्छा और जो $2.5 है वो क्रॉस पूल में चला जाता है। अच्छा $2.5 आपके अपलाइन को चला जाता है डायरेक्ट इनकम, अच्छा और $2.5 वो गिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा बचा आपका रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी भी कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही, जो आपका पे आउट बनेगा कंपनी उससे 20% काटेगी और रॉयल्टी उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अच्छा। अब इसमें गारंटी क्या चाहिए आपको, मुझे वो बता दो। मतलब ये तो आना ही आना है ना सर, क्योंकि कंपनी ने एक अलग पूल बनाया हुआ है, क्रॉस पूल, जहां कंपनी की ओर से स्पिलो के लोग आएंगे आपके पास। अच्छा वो स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, तो वहां से इनकम 100% आना है गारंटेड आपको, इस बात में कोई दोराई है ही नहीं। जब तो क्या हमने आईडी लगा के छोड़ भी दिया, तो फिर अगर हमें जैसे काम करने का टाइम नहीं मिल पाया और छोड़ दिया, तो हमें आएगा ही आएगा। सर एग्जांपल एक और देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। कंपनी के अंदर मान लो एक क्रॉस पुल बनाया हुआ है ना, जो क्रॉस पुल बनाया हुआ है कंपनी ने, उसके अंदर मान लो अभी तक मान लो अगर 100 लोग जुड़े हैं एग्जांपल के तौर पे, तो हाँ जी। जिसका पहले आईडी लगा था ना, पहले आईडी लगा था जिसका भी, पहले क्रॉस पुल में उसका पुल आएगा, क्रॉस पुल में। उसके बाद मान लो आप जुड़े हैं उनके साथ, तो फिर आपका पूल भरेगा, फिर मैं जुड़ा हूं आपके साथ तो मेरा पूल भरेगा, ऐसे क्रॉस पुल से नॉन वर्किंग आता है। तो ये तो ऑटो ऑटो पुल हुआ ये तो एक्चुअली। सर इतनी देर से ऑटो पुल ही तो समझा रहा हूं मैं आपको। ऑटो पुल है 3x3 का मैट्रिक्स प्लान है सर। ठीक है सर, क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? विकास जी हैं, बोलना चाहेंगे कुछ सर आप भी? विकास जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज किया हुआ है आपने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्रवीण जी कैसे हो? बहुत अच्छे सर, आप सुनाइए। सर बस इतना ही था कि बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट करे, बट कहीं पे भी इतनी फास्ट और इतनी जल्दी मतलब कभी टीम बन नहीं पाई। और हमारे सिस्टम से जो सपोर्ट मिल रहा है उसका मैं मतलब कोई बोल के शुक्रिया अदा शायद बोल सकते हैं, लेकिन वो एहसान कभी हम चुका नहीं सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़कपन है सर आपका। इतना मतलब जैसा कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं किसी भी सिस्टम को लेके, मैं एक लाइन में ही एक बात बोल सकता हूँ जितना मेरा तजुर्बा छोटा मोटा, कि दुनिया का पहला गिफ्टेज एक ऐसा प्लान है जिसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं है किसी भी प्रकार की इनकम लेने के लिए। अगर ये बात लोगों के दिमाग में आ गई और समझ लिया इस प्लान को, जिस प्लान में कंडीशन होती है वो प्लान लंबा नहीं चलता। मैं गारंटी किसी चीज की नहीं होती, जैसे एक भाई अभी बोल रहे थे कि गारंटी दुनिया में इंसान की सांसों की नहीं है, उससे बड़ी तो क्या गारंटी है? बादल फट सकता है, सुनामी आ सकती है, वो बाद की बातें हैं। चलो सर विकास जी देखो ऐसा होता है ना, देखो कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान्स में काम किया होता है, तो वहाँ आरवाइज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ सिस्टम के ऊपर लाइबिलिटी होती है, तो वहाँ फर्ज भी बनता है लोगों का पूछना कि चलो गारंटी क्या है, वारंटी क्या है। लेकिन यहाँ क्या है कि फुल्ली कैलकुलेटरी सिस्टम है, हमें पता है, आपको पता है। मैंने लायन शेयर में भी काम किया है, फोर्सेज में भी काम किया है, सब में काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो एक मेंटलिटी हो जाता है। देखो बहुत सारी कंपनीज ने फ्रॉड भी किया है ना, तो क्वेश्चन तो बनता ही, देखो उससे हमने माइंड हर्ट नहीं होना, क्वेश्चन बनता है। तो हमें सिर्फ इतना है कि हम सिस्टम समझा सकते हैं। देखो गारंटी तो ना अपना है, हो सकता है हमने ले भी लिया मान लो 2 करोड़ का और कल हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम मर भी गए, तो गारंटी कहाँ जाएगी? भगवान ना करे, चलो शाम का टाइम है। लेकिन क्या होता है ना, देखो होते हैं मार्केट्स में सारी चीजें होती हैं, और तो हमें सुनना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, तो हमें किसी चीज को सीरियस नहीं लेना। बिल्कुल सर, हम सिस्टम समझा सकते हैं किसी भी चीज को कि सिस्टम ये है। आप बोल रहे थे ना अभी इन्वेस्टमेंट प्लान, बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान किया होगा। मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान भी किया हुआ है, आई हैव डन फोर्सेज, आई हैव डन लायन शेयर, सब कुछ किया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो फोर्सेज क्या है, फोर्सेज में भी किया है था ना, मैं दूसरे कंपनीज का प्लान शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे, ना हम नाम लेना पसंद करेंगे, क्योंकि हम जिस सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता कि दूसरी कंपनीज का हम डिस्कस करें। बट ओवरऑल क्या है कि जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस प्लान को हम विश्वास कर सकते हैं, उस प्लान के ऊपर। ठीक है, चलो विकास जी नेक्स्ट आपका कुछ और सजेशन है, कुछ और
अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं सर तो कर सकते बस इतना ही मुझे कहना था कि भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाल के हमारी टीम को और बहुत सारी टीम को मतलब टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। हैं। थैंक यू सो मच सर। राहुल गौतम जी हैं, कुछ बोलना चाहेंगे सर? राहुल गौतम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर हमको आपका पर्सनल नंबर चाहिए, बस यही बात करनी थी। मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो सर मैं मैसेज कर देता हूँ आपको। आप चैट अगर ओपन करके देख लेंगे तो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है सर? मेरे को भी दे दीजिएगा, मैं आपसे हाँ थोड़ा इन टच करूंगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कर देता हूँ मैसेज। हाँ मैसेज कर दीजिए, थोड़ा मुझे और थोड़ा डिटेल में चाहिए होगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं आपको एक सेकंड कर देता हूँ चैट में मैसेज। मैंने आपको मैसेज कर दिया है सर। ये आप देख लीजिए। काशी है शायद, क्या है, मैं सॉरी हाँ, अगर मैं काशी गलत विश्वनाथ नाम नैयर लिया है जाए मेरा नाम। मुझसे। काशी विश्वनाथ नैयर है। हाँ ठीक है। एक पर्सन को और किनको चाहिए था नंबर, मैं सेंड कर देता हूँ उनको भी चैट में। जी सर, हमको राहुल गौतम जी, ठीक है। आपको भी मैं चैट में कर देता हूँ सर मैसेज, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम ओपन फ्रीडम दे देते हैं कि हम खुले में डिबेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो हमारा भी क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ छुपाने और छुपने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, तो हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखते हैं बिल्कुल, कि कोई भी किसी का भी कड़वा क्वेश्चन हो चाहे मीठा क्वेश्चन हो, कर सकते हो आप। अगर किसी का कोई क्वेश्चन और नहीं है तो हम आपसे परमिशन चाहेंगे और अलविदा कड़वे चाहेंगे। क्वेश्चन से ही मीठी रिजल्ट आते हैं। तो क्यों कुछ सही नहीं, गलत नहीं कहा मैंने? कुछ गलत कहा? नहीं सर, मैं आपका सुना नहीं, आवाज आपका ब्रेक हो गया एक्चुअली। मैंने बोला कड़वे क्वेश्चन से ही मीठे रिजल्ट आते हैं। अरे सर, मुझे तो चाहिए वो लोग मेरी टीम में जिनके बहुत बहुत जितने कड़वे हो सके ना उतने कड़वे लोग चाहिए मुझे। मैं तो सर कड़वे क्वेश्चन जो करता है ना सर वही काम करते हैं, मीठे क्वेश्चन जो करते हैं ना वो काम बहुत कम करते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है? हाँ चलिए, मिस्टर गैरी जी हैं, कुछ बोलना चाहेंगे सर आप भी? चलिए, और कोई पर्सन है? मैं ओपन दे देता हूँ आपको 2-4 मिनट, कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। विश्व राव अरागी जी हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। विश्वास राव अरागी जी, शायद मेरी टीम में है ये पर्सन। हेलो सर प्रवीण आपका? साहब, हाँ सर, हाउ आर यू सर? मैं विश्वेश्वर राव हैदराबाद से बात कर रहा हूँ साहब। या सर, आई नो वेरी वेल सर। एक्चुअली ये कैसा विथड्रा करना वो सब लोगों को पता मालूम करे तो अच्छा रहता ना। किस चीज का सर? नहीं विथड्रॉल का विड्रॉल का, ओके ओके। एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे सर, नेक्स्ट सेशन होगा एक, उसमें हम पूरा जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे विड्रॉल करना है, कैसे फंड ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें हम करेंगे उसके अंदर। डोंट वेरी। ओके 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 ओके। अभी तो आप ही कर रहे, खुद का खुद कैसा करना वो मालूम करे तो भी अच्छा। हाँ बिल्कुल, आपका तो आ रहा है ना, मैं आपका अरेंजमेंट करके दे रहा हूँ आपको। हाँ मेरे को आपसे पूरा सपोर्ट आ रहा, वो अच्छा है। लेकिन अभी नेक्स्ट $25 को जाना बोले तो डायरेक्ट क्या बेनिफिट मिलेगा एक्चुअली? हम करते हैं सर, कॉल पे डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके अभी तो $10 का डाल दिए और 10 ID भी डाली है। रॉयल्टी इनकम का एलिजिबिलिटी आ रहा है मेरे को। I am getting every week royalty income also. I am very thankful to the company and to the management also. Congratulations sir आप। चलो, we were discuss on calls and any doubts and any updates I will tell you. Okay, don't worry. Okay. Okay. Thank you sir. Okay sir, thank you so much. और किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन डाउट है तो बोल सकते हैं, वो कोई रिव्यू है, कोई फीडबैक है तो दे सकते हैं।
खैर चलिए, आप लोगों का प्यार देख के और आप लोगों का मोटिवेशन देख के मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आप लोग से डिस्कस करके बहुत खुशी मिलती है। तो उम्मीद करते रहेंगे और ऐसे ही बातें करते रहेंगे हम और डिस्कस करते रहेंगे। जैसा भी पूछा पूरा नॉलेज मेरे पास है, आप लोगों का नॉलेज हम शेयर करते रहेंगे। और सभी को गुड नाइट और सब्बा खैर, और मिलते हैं एक नेक्स्ट मीटिंग में कुछ नई चीजें लेके।